नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे प्रोग्राम में आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन और सनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, जिनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे साथ आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मुफ्ती साहब? अल्लाह के करम है। इन्हीं के साथ साथ सनाख़्वा बहुत ही प्यारी आवाज़ के हामिल सनाख़्वा कारी मोहम्मद शुएब कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है जनाब। इंशाअल्लाह कारी साहब से सनाख़्वा सुनेंगे। आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा तौबा और इस्तिग़फ़ार। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। ये वो महीना है जहाँ पर नेकियां रहमतें बरस रही होती हैं। वहीं बंदा अपने गुनाहों से तौबा करे तो उसकी तौबा फ़ौरन कबूल होती है, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे तो उसकी इस्तिग़फ़ार कबूल होती है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम बात करेंगे अल्लामा साहब के साथ, इस पर सवालात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल मैं चाहूँगा जनाब कारी मोहम्मद शुएब साहब, आप हुज़ूर पाक की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और कहा वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी मोहम्मद शुएब अपनी अक़ीदत हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आज का हमारा मौजू है तौबा और इस्तिग़फ़ार, उस सिलसिले में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर मदऊ करने का। आज हम जा रहे हैं, चौथा रोज़ा है और 4 रमज़ानुल मुबारक है, इसकी इफ़्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत क्या है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया और रसूल इस कायनात के अंदर इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजे हैं, वो सारे के सारे मासूम हैं। उनसे किसी तरह का गुनाह सरज़द होना मुमकिन ही नहीं है, मासूम है वो। लेकिन उसके बावजूद तमाम अम्बिया किराम हमेशा अल्लाह से तौबा भी करते रहे और इस्तिग़फ़ार भी करते रहे, अल्लाह से माफ़ी भी मांगते रहे और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार भी रहे। तो इसकी अहमियत और फ़जीलत का इससे अंदाज़ा होता है कि नबियों के सरदार हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दिन रात में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि अल्लाह ने आपको गुनाहों से मासूम पैदा किया और किसी किस्म का ऐब ज़ाहिरी बातनी आपके अंदर नहीं है। और दूसरा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर भेजा और जन्नत से उतारा, तो सबसे पहले जो दुआ शुरू होती है वो इस्तिग़फ़ार की होती है, वो तौबा की होती है। यानी अभी कोई इबादत नहीं है इस ज़मीन पर मगर अल्लाह से माफ़ी की इबादत है। तो पता चला कि अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और अल्लाह माफ़ी मांगने वालों को पसंद भी करता है और उनके गुनाहों को माफ़ भी करता है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। क्या प्यारे अल्फाज हैं, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमारी मग़फ़रत ना करेगा और रहम न फरमाएगा तो यकीनन हम खसारा उठाने वाले लोगों में से हो जाएंगे। और कुरान हकीम के अंदर दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मगर पक्की तौबा करो। और फिर दीगर मकामात के अंदर अहदीस तय्यबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़े प्यारे अंदाज़ में फरमाया कि ये बताओ कि कोई शख्स सफ़र कर रहा हो और उसके सवारी पर उसके खुर्द व नोश की अशिया हों और बेआब हो गया जंगल हो और उसकी सवारी बिठाए और वो आराम करने के लिए लेट जाए और उसकी आंखें खुलें और उस बेआब हो गया जंगल के अंदर जहाँ कोई इंसान नहीं उसकी सवारी गुम हो जाए, तो बताओ उसको कितनी परेशानी होगी। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, उसको बहुत बड़ी परेशानी होगी सफ़र की हालत में। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी असना में उसकी सवारी वापस आ जाए, उस पर खाना भी है पीना भी है, बताओ उसको कितनी खुशी होगी। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, उसकी खुशी की इंतहा कोई नहीं होगी। फरमाया जिस तरह बेआब हो गया जंगल के अंदर बियाबान इलाके में बंजर जगह पे सवारी खुर्द व नोश की अशा लेकर चली जाए, परेशानी होगी, वापस पलट आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस सवारी मिलने वाले शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब के साथ जारी व सारी था। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले के हवाले से सवालात करूँगा मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, बंदे को तौबा किस अंदाज में करना चाहिए, तौबा करने का क्या तरीका है? जी माशाअल्लाह, ये बड़ा आपका अहम सवाल है कि तौबा का क्या तरीक़ा है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को नुकसान पहुँचाए और उनकी अदायगी न करे तो उसके तौबा का तरीक़ा ये है कि अल्लाह की बारगाह में वो रुजू करे, जितनी नमाज़ें उसने छोड़ी हैं उन नमाज़ों का हिसाब करे और उनकी अदायगी करने लग जाए। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपकी ट्रांसमिशन की वसातत से कि वो क़ज़ाए उम्री पढ़ने लग जाए, यानी हर नमाज के साथ एक जो नमाज उसकी क़ज़ा हो चुकी है उसको अदा करने लग जाए। जितने सालों की ज़कात उसकी नहीं अदा हुई उसको अदा करे, हज वाजिब है उसको अदा करे और इस बात का अहद करे और पक्की तौबा करे कि ए बारी ताला, मैंने तेरे हुकूक की अदायगी नहीं की, अभी मुझे माफ़ कर दे, आइंदा के बाद मैं सारे हुकूक बर वक्त टाइम पर अदा करूँगा। अब दूसरा जो तरीक़ा है वो ये है कि हुकूकुल इबाद, किसी की ज़मीन गस्ब की है, किसी का पैसा लिया है, माँ बाप की नाफरमानी की है, जिस तरह कि आजकल इस पुरफितन दौर में चल रहा है, तो फिर जिससे पैसे लिए हैं, ज़मीन अड़प की है, उसका हक़ उसको वापस करे और उसको राज़ी करे और माँ बाप को राज़ी करे और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए। खुलासा कलाम ये निकलता है कि जो हुकूकुल्लाह उसने ज़ाया किए हैं उनको अदा करे और हुकूकुल इबाद जो वो कर चुका है उनकी अदायगी करके लोगों को मनाए और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी करे कि मौला, मुझसे जो पहले हुकूक के अंदर कोताही हुई है आइंदा कभी भी नहीं होगी, मुझे तू माफ़ फरमा दे। और यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। बंदा तौबा कर ले, उस तौबा के बाद फिर बंदा वही काम करे तो इस बारे में क्या हुक्म है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमने जो आयत पढ़ी है इब्तिदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा से मुराद माज ये नहीं है कि ज़बान से वो कह दे, बल्कि दिल के आहद का नाम है, यानी कि पक्का इरादा करे। ये जो तौबतन नसूहा कुरान में आया है ना, इसका मतलब ही ये है पक्का इरादा, पुख्ता इरादा कि अब मैं दोबारा कभी गुनाह की दुनिया की तरफ नहीं पलटूंगा। हाँ, अगर वो ऊपर ऊपर से तौबा कर रहा है तो ये तो समझें कि एक और गुनाह कर रहा है, यानी गुनाहों की माफ़ी के लिए जो तरीक़ेकार है वो भी बज़ाते ख़ुद क्या बन रहा है, गुनाह बन रहा है। तो पक्की तौबा करे और दिल से ताइब हो तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है और माफ़ी को पसंद करती है, वो माफ़ फरमा देगा। मेरा रब तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बंदा तौबा करने वाला होना चाहिए, अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल फरमाता है। अब बंदा रमज़ान में तौबा करने का ज़्यादा सवाब है या रमज़ान से कबल? जी, ये बड़ा अहम सवाल है और ख़ूबसूरत सवाल है। रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ान हो, तौबा का ताल्लुक़ रमज़ान या गैर रमज़ान के साथ नहीं है, ये बात आप जहन में रख लें। तौबा का ताल्लुक़ गुनाह के साथ है, यानी जब बंदा गुनाह करता है तो अब गुनाह के इज़ाले के लिए उस बारगाह के अंदर जो माँ से ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा, मोहब्बत करता है और शफ़क़त करता है, गुनाह होने के बाद बंदा फ़ौरन तौबा करे। लेकिन तौबा की कबूलियत के कुछ मकामात और कुछ ज़माने होते हैं। जिस तरह कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसका पहला महीना अशरा जो है वो रहमत का है और दूसरा मग़फ़रत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो अब बनिस्बत दीगर औक़ात के अगर बंदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर बवक्त इफ्तार, सहरी के वक्त, नमाज तरावीह के बाद, नमाज़ों के बाद रात को उठ के क़ियामुल लैल करता है और अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी करता है, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर तौबा की कबूलियत के जो चांस हैं वो खूब रोशन हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप मकामात की बात करते हैं तो बंदा जब हरम शरीफ में जाता है और अरफा के दिन हाज़िर होता है हज के मौके पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ में जाता है, आपका वसीला पेश करता है, तो यकीनन कुछ ज़माने और कुछ मकामात उनमें तौबा की जाए तो बनिस्बत दूसरे मकामात और दूसरे ज़मानों के उसमें तौबा की कबूलियत के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अल्लाह ताला तो एक मग़फ़िरत बहाना ढूंढता है, बस बंदा आ जाए उसकी रहमत की तरफ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अच्छा अल्लाह साहब, रोज़े चल रहे हैं, रोज़ों के अंदर रोज़े की हालत में अगर किसी बंदे से कोई ऐसा गुनाह सरज़द हो जाए जो ना होना चाहिए तो उसमें रोज़ा का क्या रहेगा या नहीं रहेगा? अब देखें, गुनाह का जो आपने कहा है इसमें तो सवाल की तफसील जो है वो हमें दरकार है। अब अगर फ़र्ज़ करो कि एक बंदा रोज़े की हालत में ज़िना करता है तो गुनाह भी है और रोज़ा भी गया उसका,
کفارہ بھی آئے گا۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے روزے کی حالت میں تو چوری پر اس کو سزا ملے گی، لیکن چوری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزے میں جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، جھوٹ بولنا جس نے نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے اور جماع کو ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن سے روزہ بھی جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ فاسق بھی ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں گناہ کرنا، اس کا جو عذاب ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی جو تعظیم ہے، توقیر ہے، اس کا بھی اس نے پاس نہیں رکھا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی علامہ صاحب کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب کے ساتھ، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا توبہ کی فضیلت اور استغفار کے بارے میں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، جو ہر بندے نے، بھلے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کس نے زبانی کسی کے ساتھ کوئی حقوق العباد کسی کے کم کر دیے ہوں، کسی کو حق تلفی پہنچائی ہو، کسی کے دل میں کوئی بات آ گئی ہو، بندہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ اس سے قبل ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد شعیب صاحب، ان سے درخواست گزار ہوں کہ حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھ گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھ گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، تک لیندے نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی، ٹھنڈ سین چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، پھر ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت حضور پاک کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے قاری محمد شعیب، اور اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے مفتی صاحب کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल आपने सुनी कारी मोहम्मद शुएब से हुज़ूर पाक की बारगाह में नात, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में नात पेश फरमाई। और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार, जो आज का हमारा मौजू है, मुफ्ती साहब के साथ जारी व सारी है। मुफ्ती साहब, बंदा तौबा कर लेता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम मिलता है? जी माशाअल्लाह, ये बहुत आला और ख़ूबसूरत सवाल है। इसके दो जवाब हैं, एक कुरान करीम से है और एक हदीस पाक से है। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया और कहने लगा बारिश नहीं हो रही, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक और आया और वो कहने लगा कि हमारा सारा बाग़ तबाह हो गया, कारोबार चला गया, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, वो कहने लगा औलाद नहीं हो रही, बेटे नहीं हो रहे, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आया और उसने कहा कि क़हत पड़ गया है, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। जवाब में जब ये साइल मुख्तलिफ जवाब एक ही, तो शागिर्द बड़े परेशान हुए, कहने लगे हुजूर साइलिन मुख्तलिफ हैं और जवाब एक ही है, बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं, इलाज एक ही है। आपने फरमाया मैंने अपने यहाँ से नहीं कहा, मैंने कुरान से कहा है। कुरान ने कहा है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इस्तिग़फ़ार करो, जिसके बाद बारिश नहीं है उसको बारिश मिल जाएगी। इस्तिग़फ़ार करो, जिसके बेटे नहीं हैं उसको बेटे मिल जाएंगे। इस्तिग़फ़ार करो, जिसका कारोबार नहीं है उसको कारोबार मिल जाएगा। और इस्तिग़फ़ार करो, जिसके बागात तबाह होंगे, खाली बागात का फल ही वापस नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह उसके अंदर नहरें जारी फरमा देगा और चश्मे जारी फरमा देगा। तो पता चला कि इस्तिग़फ़ार से जहाँ हमारी उखरवी ज़िंदगी बेहतरीन और हसीन होती है, वहाँ इस्तिग़फ़ार का हमें इस दुनिया के अंदर भी बड़ा फ़ायदा होता है। हर बंदा चाहता है कि उसके यहाँ बेटा हो, कारोबार हो, वो अमीर हो और उसके हालात अच्छे हों, तो इस्तिग़फ़ार बहुत अच्छे हालात। दूसरी बात ये हदीस के अंदर आता है, सबसे बड़ा इनाम मैं समझता हूँ वो ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जिसने तौबा की वो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। और इमाम गज़ाली रहमत ने इस मकाम पर तहक़ीक़ करते हुए लिखा है और कुरान की आयत भी पेश की, फरमाया बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी तौबा अल्लाह को पसंद आ जाती है, अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियां बनाकर उसके नाम-ए आमाल में दर्ज कर देता है। यानी इतना बड़ा इनाम कि जो सारी ज़िंदगी काले करतूत करते रहे, अल्लाह ताला को तौबा पसंद आई, इस्तिग़फ़ार पसंद आया, तो अल्लाह ने हमारे स्याह करतूतों को सफ़ेद बना के और हसीन आमाल बना के हमारे नाम-ए आमाल में दाखिल फरमा दिया। अच्छा अल्लामा साहब, तौबा सिर्फ़ ज़बानी होती है या अमाल के ज़रिए भी तौबा होती है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। एक है ज़बान से तौबा और एक है जो मैंने पहले तरीक़ा बताया प्रोग्राम के आगाज़ में, एक है आमाल के ज़रिए गुनाहों को माफ़ करवाना। जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीने चल रहा है ना, तो अब जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखेगा, तो इन रोज़ों के रखने की वजह से ख़ुद ब खुद उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फरमाया एक रमज़ान और दूसरा रमज़ान, इसके दरमियान पूरे साल के गुनाह रोज़े की वजह से माफ़ हो जाते हैं। एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान गुनाह जो होते हैं वो किससे माफ़ हो जाते हैं? नमाज की वजह से। अब ये समझने की बात है, जब बंदा नमाज़ें पढ़ने लगता है तो गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, रोज़ा रखने से भी गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। लेकिन कानून कुदरत ये है कि जब बंदे के सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर वो कबीरा को सगीरा बना के माफ़ कर देता है। तो माना ये हुआ कि खूब नमाज़ें पढ़ें, खूब रोज़ा रखें, खूब तिलावत कुरान करें और ज़कात की अदायगी करें, हज बैतुल्लाह जिस पर वाजिब है वो करें। जब ये अमाल हम करेंगे तो ख़ुद ब खुद हमारे गुनाह क्या होते चले जाएंगे? माफ़ होते चले जाएंगे। तो पता चला ज़बान भी अल्लाह की बारगाह में अगर आजी और इनकिसारी करे तो इसकी वजह से भी गुनाह माफ़ होते हैं, और आमाल और शरीयत मुतारा पर अमल करने की वजह से भी गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। जब सगीरा ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो करीम है कबीरा को सगीरा बना के अपने कानून के मुताबिक माफ़ फरमा देता है। अच्छा अल्लामा साहब, एक बंदा है, अगर गुनाहगार बंदा है और गुनाह के अंदर ही उसका इंतकाल हो जाता है और उसने तौबा नहीं की है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, या मरने के बाद उसके साथ क्या मामला? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल में एक आपने लफ्ज़ बोला कि उसके बाद उसका क्या मामला होगा, ये तो अल्लाह ही जाने कि उसके साथ क्या मामला होगा।
لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس نے نمازوں کی اور شریعت مطالعہ کی پاسداری نہیں کی، ادائیگی نہیں کی، تو پھر ورثاء کو چاہیے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کی فدیہ ادا کرے، یعنی نمازوں کا بھی فدیہ دے اور اس کے روزوں کا بھی کیا دے، فدیہ دے۔ ہاں اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر ورثاء کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کے حقوق تلف کیے ہیں تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ ان کے حق واپس کرے اور ان کے لیے توبہ اور استغفار ان کے زندے لوگ کرتے رہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ جو بندہ چلا جاتا ہے اب اس کے پاس توبہ کا جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ فرمایا حلق تک جان آنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب جان نکل جاتی ہے تو اب بندہ اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتا۔ اس کی فیملی، اس کے بیٹے بیٹیاں اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت اور اللہ کو یہ مغفرت کی دعا پسند ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک اور یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، یہ حقوق العباد کو تلف کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، جب تک ان گناہوں کا جو ہے وہ سزا بھگتے گا، بھگتنے کے بعد اس کو بھی پھر اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے دعا سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا نا، مختصراً عرض کروں، ایک قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، واپس آئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ چلا نبی جب قبرستان سے گزرتا ہے تو اندر کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ عیسیٰ یہ شخص جب انتقال ہوا تو بڑا گناہ گار تھا، لیکن اس کی بیوی حاملہ سی، امید سے تھیں۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا نا، بڑا ہوا، وہ لے کے مکتب میں گئی اور اس وقت کے معلم نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر معصوم زبان سے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب دوں، یہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں تو 3 اعمال ہیں منقطع ہو جاتے ہیں، مگر صدقہ جاریہ، علم نافع اور والد صالح، یعنی کہ نیک اولاد۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میں چاہوں گا کہ سامعین اس میں توجہ کریں، آخر میں ایک دعا آتی ہے نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کا اختتام ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت پر کریں گے تو انشاءاللہ وہ کریم ہے، جہنم کے عذاب کو اٹھا لے گا۔ رحمتیں ہی رحمتیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی، مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری و ساری تھی اور بہت ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے ہمارے کو، جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں، آپ کو توبہ اور استغفار کی فضیلت اور توبہ کیسے کرتے ہیں اور توبہ کے کیا فائدے ہیں اس کا بتایا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں، نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو ملے گا اس مہینے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل 5ویں روزے کی افطار میں ملیں گے نئے مہمانوں، نئے ثناخوان حضرات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت، اور اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے ہم قاری محمد شعیب صاحب کی نعت کے ساتھ۔ قاری محمد شعیب صاحب۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی
زبان میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔